नमस्कार सभी प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों, नमस्कार छोटे भाई बहनों। कैसे हैं आप सभी? मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर। एक पब्लिक नोटिस जारी है और उसमें सर्कुलेट बहुत हो रहा है कि सर ये जो यूपी बोर्ड 2025 का क्लास 10th और 12th का हिंदी का पेपर कैंसिल, ये क्या है? मतलब हम ये तो पहले से हम डेट शीट ला कर बैठे थे, 24 फरवरी से हमारे एग्जाम हो रहे थे, हम तो लगातार उस प्रक्रिया में काम कर रहे थे। बहुत सारे अलग अलग जगह के बच्चे परेशान हैं। मुझे मेरे पास वो नोटिस भेज रहे हैं कि ये सर देख कर बताइए, ये हमारे पास आया है कहीं से। तो ऐसे होता है कि बहुत सारे फेक नोटिस भी जारी हो जाते हैं। जारी क्या हो जाते हैं, बना देते हैं लोग। जारी तो भैया डिपार्टमेंट से होता है, ओरिजिनल वाला। तो क्या ये वास्तविकता में ठीक है? अब बच्चों को इतना भी आइडिया शायद ना लग पाए कि कहाँ कैसे कौन सा पेपर कब करवाएंगे, कैसे होगा। तो सारा मैं बता दे रहा हूँ इंस्टेंट टाइम में, कम से कम टाइम में, आपका पूरा का पूरा जेन्युइन तरीके से कंफर्म्ड। ठीक, अब बच्चों को जो परेशानी होगी उसके ही बारे में मैं बता दूंगा साथ साथ पहले से ही। तो ये बात है यूपी बोर्ड की। और इसमें एक बात जरा पहले आप ध्यान देना। देखो, यूपी बोर्ड में 10th और 12th की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक 24 तारीख था, 24 फरवरी। 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर होना था। अच्छा, अब यूपी बोर्ड 2025 में जो 24 फरवरी को जो हिंदी का पेपर होना था, उसकी क्या डेट सही में चेंज कर दी है? हाँ जी भैया, चेंज हो गई है। चेंज हो गई है, लेकिन 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 एक बात का ध्यान रखना। पहले मैं वो नोटिस पढ़ लूं। एक बात का ध्यान रखना, बच्चा पूरा नहीं पढ़ता। बच्चा सिर्फ ये देखता है कि पेपर की डेट हो गई चेंज, और बच्चा पूरा मजे लेने लगता है। मैं इसको पहले कवर करके दूंगा आपको पूरा का पूरा। यहाँ पर एक जो नोटिस निकला है हमारा, वही माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। और एक अजीब बात देखो, प्रयागराज में ही है परिषद, और प्रयागराज का ही कैंसिल हुआ है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दिनांक 24/2/2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा कार्यक्रम केवल जनपद प्रयागराज। अब प्रयागराज वाले बच्चे हो गए गड़बड़। शेष मतलब प्रयागराज में संशोधित किया गया। बाकी जनपद यानी कि जिले में 24/2/2025 को हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा पूर्व में निर्धारित कार्यक्रमानुसार संपादित होगी। ये बात है भैया, और ये आज ही जारी किया गया ये वाला नोटिस। अब मैं आपको बता दूं कि और बाकी बच्चे क्या करेंगे और प्रयागराज वाले बच्चे क्या करेंगे। तो हिंदी का पेपर होना था, लेकिन प्रयागराज में अब ये पेपर उठाकर कब कर दिया गया? ये 24 फरवरी से पेपर उठाकर कर दिया गया भैया 9 मार्च को। कब कर दिया गया भैया? 9 मार्च को। सबसे लास्ट में जाकर फेंक दिया है प्रयागराज वाले डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के जनपद के लिए। जनपद, ये प्रयागराज का पूरा एरिया। अच्छा, अब इस वाले का जो एक बात है, जो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हो, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 24 फरवरी को 8 बजे ये वाला हाई स्कूल वाला, और फिर उसके बाद 2 बजे से 5 बजे के बीच में जो होता था वो हिंदी का इंटरमीडिएट होता था। यहाँ पर 9 मार्च को इसको कर दिया गया। अब 9 मार्च को एक बात ध्यान रखता, 9 मार्च को प्यारे बच्चे रविवार है। लोग कहते हैं ना रविवार को पेपर नहीं होते, देख लो रविवार को पेपर करवा दिए हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यहां पर मैं बता दे रहा हूं सीधा सीधा। देखो भैया, एक ही पेपर कैंसिल हुआ है, सिर्फ इसका कैंसिल का मतलब पोस्टपोन्ड होकर आगे बढ़ाया गया है। इससे बाकी बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी बच्चों को ऐसी ही तैयारी करनी है जैसे ही वो करते आ रहे हैं। और ये बिल्कुल रियल है, ये बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से ही है, तो कोई फेक न्यूज नहीं है। तो लोगों ने बहुत ऐसा घुमा घुमा के बता दिया, बहुत बच्चों के दिमाग में, पता है अभी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर सबका हिंदी का पेपर कैंसिल हो गया, जबकि वो इन पे ध्यान नहीं दिए, सिर्फ प्रयागराज जनपद का। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप प्रयागराज में पेपर दे रहे हो और प्रयागराज से आपका रजिस्ट्रेशन है, तो सीधा आपको हिंदी का पेपर 9 को देना है। ठीक है, 9 मार्च को। अब तैयारी कैसे करें सर? हम तो बहुत लेट से शुरू करेंगे प्रयागराज वाले ना। जैसे क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से कार्यक्रम से पढ़ते रहिएगा, सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है, बच्चों को क्या परेशानी इससे ना, इन क्षेत्र के बच्चों को एक तो मेंटली डिप्रेशन सा होता है कि सर हम तो तैयार थे 24 तारीख के, बताओ मार्च में दे दिए हैं।
अब इतना इंतजार करना पड़ेगा। पहले हम पूरा हिंदी पे फोकस कर रहे थे, अब बायोलॉजी और मैथ पे फोकस करना पड़ेगा इन बच्चों को। बाकी बच्चों के लिए मजे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस क्षेत्र से या तो भयंकर टॉपर निकल जाएं, क्योंकि पेपर सबसे हिंदी का लास्ट में दे दिए, अब उनको उतना टाइम मिलेगा, या फिर इस वाले क्षेत्र से बच्चे थोड़े से नंबर डाउन में चले जाएं। क्यों? क्योंकि तैयारी का सेट हिंदी का था, अब वो तुरंत दिमाग से हटाकर अब दूसरे उसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उसी कंटिन्यूटी, यही सोच के चलो कि 24 को पेपर है हिंदी का, तो पहले हिंदी की क्लासेस कवर करने के बाद, क्योंकि हिंदी सबसे लास्ट में टाइम मिलेगा नहीं, आखिरी पेपर के बाद फिर 9वां, तो सीधी सी बात है टाइम जब हिंदी को लास्ट में नहीं मिलेगा, इन क्षेत्र को बारे में बता रहा हूं, तो अभी से उसी तरीके से तैयारी करो जिस तरीके से आपको पहले वाली डेट शीट मिली थी। बस दिमाग में रखो कि हिंदी का पेपर लास्ट में होगा, बाकी और किसी का नहीं, बाकी और किसी जनपद का नहीं। कि आप सोच रहे हो कि हम मेरठ के हैं, हम हाथरस के हैं, हम आगरा के हैं, हम भैया मिर्जापुर के हैं, हम झांसी के हैं, और किसी जनपद का नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रयागराज को इलाहाबाद ही बोलते थे पहले, ठीक है सरकार। चलिए, तो इसलिए दम लगाकर काम करना है, कोई बड़ा चेंज नहीं है, कोई भी इधर उधर से कुछ नहीं होने वाला है, बस अपना माइंड सेट सही रखना, उसी हिसाब से तैयारी करना। और आरडब्ल्यू पे आपकी लगातार क्लासेस चल रही है, तो क्लासेस में बने रहना, टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं लगातार उस पर काम करता रहूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप किसी भी जनपद के हो भैया, बिजनौर मेरठ वगैरह, सबका सब सेम रहेगा, पहले जैसा ही डेट शीट है। सिर्फ इसमें एक ही पेपर हिंदी का जो 24 को था वो 9 मार्च को कर दिया है, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो नोट करके जरूर रख लेना, कहीं आप सोच के चल रहे हो कि 24 को ही पेपर होना है। कौन सा? प्रयागराज जनपद वालों के लिए, बुलंदशहर बुलंदशहर सब कुछ सेम है, इनके लिए बदला है बस, ठीक है सरकार। चलिए, तो मिलते हैं आपकी जरूरी जानकारी के साथ आगे की इंफॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।